हेलो माय लवली सोल फैमिली। सोल टैरो 555 से मैं आपकी दोस्त रिचा और आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका आज का टॉपिक रहेगा निकट भविष्य में आपकी क्या चर्चा होने वाली है। तो क्या चर्चा होती है, क्या चर्चा होने वाली है, शिव शक्ति संदेश क्या है, ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। शिव काली ऑरिकल डेक से देखेंगे कि शिव काली संदेश क्या है। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। ये मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ, कई बार नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो ये पूरी आपकी रीडिंग नहीं होती है, जितना मैच होगी उतना ही आपके लिए होगी। आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो सब्सक्राइब करेंगे आप, अगर कमेंट्स करेंगे आप, जितना आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे उतना ही आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाएगी। तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, लाइक करने में, कमेंट्स करने में और शेयर करने में, हो सकता है किसी के काम आए। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आप व्यर्थ में इतना खर्चा कर लेते हैं, और अगर अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अगर जान पाएंगे, समस्याओं को हल कर पाएंगे टैरो के माध्यम से, उसमें थोड़ा सा खर्च करेंगे तो वो आपके जीवन के लिए सार्थक होगा। तो आप बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। डीपी पर लगा है फीस का चार्ट, आप देख सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपके जो निकट आने वाला भविष्य है, निकट मीन्स अभी थोड़ा ही समय, तो वहाँ पर आपकी चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि आपके जीवन में होने वाला है कुछ नया, कुछ अद्भुत ही होने वाला है। देखो, अभी तक जो आपके जीवन में रहा आपको पता ही है, आप किन कष्टों से गुजरे हैं, आपने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं। उनको अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो कहते हैं घाव को हरा करना हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मैं आपके घाव हरे नहीं करना चाहती, हाँ घाव को कुरेदना नहीं चाहती, क्योंकि कष्टों की इंतहा आपने देखी है। आपके जीवन में जो बर्बादियाँ हुई हैं, बिल्कुल उससे आपने जो मुकाबले किए हैं काबिले तारीफ़ थे। तो बिल्कुल आपकी भविष्य में चर्चा होने वाली है, क्योंकि आप बदलने वाले हैं पूरी तरीके से खुद को। देखिए, मेरा एक और चैनल है डिवाइन टैरो विद रिचा एम, जो कि किसी कारण से मुझसे दूर हुआ था। मेरा फ़ोन गुम हुआ था, सिम नहीं निकल पाई थी, अब सिम आ गई है और मैंने वो चैनल दोबारा से शुरू किया है। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिवाइन टैरो विद रिचा एम करके है। मैं नहीं होगा तो कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी उसका वीडियो, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो बड़ा अच्छा रहेगा कि हमारी सोल फैमिली वहाँ पर भी जुड़ी रहे। वही मेरा मेन चैनल था पहले, ये दूसरा शुरू किया था, और ईश्वर की कृपा है कि आप लोग मुझसे जुड़ सकें। तो बिल्कुल वहाँ पर भी डिवाइन आपको मेरा साथ देगा और हम साथ रहेंगे आगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि कुछ अद्भुत ऐसा होने वाला है आपके जीवन में। बिल्कुल आप एक तो अध्यात्म की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आपने ईश्वर को माना है। देखो, दुख हमारे जीवन में आके बता ही देते हैं कि अब हमारा जो लाइफ पथ है, जो लाइफ जर्नी है, हमारी किस ओर मोड़ ले रही है। अगर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें और दुख सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में इंसान ईश्वर को नहीं छोड़ता है तो उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, ये प्रकृति का ही ऐसा कुछ करिश्मा है कि जब ईश्वर के ऊपर जब इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा सुख आ जाते हैं, ईश्वर उसको हर तरीके से पूर्ण कर देते हैं, तो क्या होता है, वो ईश्वर को ही भूलने लगता है। तो ईश्वर की कृपा को भूलते हैं आप, तो वहीं आपके जीवन में ईश्वर याद दिलाना चाहते हैं कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला है। आपको प्यार बांटने के लिए मिला है, आपको लोगों की सेवा करने के लिए मिला है, आपको दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए मिला है, न कि अपने सुख में खो जाने के लिए। ये आपका जन्म बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, ईश्वर को प्राप्त करने का एक जरिया है। तो ये जो जरिया है, ईश्वर आपको पल पल याद दिलाते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं, आपको
बिल्कुल संभालते हैं ईश्वर। उन कष्टों में ऐसा नहीं है कि आपको कष्ट दे रहे हैं ईश्वर और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ईश्वर कोई दुश्मन है आपके, बिल्कुल नहीं। वो आपका भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप इतना मोह में फंस जाएं कि आपका फिर दिल टूटे, आप रोएं और तड़पें। लेकिन होता क्या है, आप अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते और आप अपने ही मोह में लगे रहते हैं। संसार में इतना जुड़ जाते हैं कि लोगों की बातें आपको फिर कष्ट पहुंचाती हैं। कोई आपको इग्नोर करता है तो आप दुखी, कोई आपसे बात नहीं करता तो आप दुखी, आपको दुख दे रहा है जीवन में तो आप दुखी। तो देखा जाए तो यहाँ दुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप लोगों से दृष्टिकोण बदल दें, आप लोगों की तरफ से किसी के प्रति भावनाएं, इच्छाएं ऐसी रखना छोड़ दें कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, प्यार देगा, सम्मान देगा या मेरी बात सुनेगा, ऐसी भावनाओं का अगर त्याग कर दें तो दुख आपके जीवन में क्या रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। एक बार ज़रूर करके देखिए। और यही करने वाले हैं आप लोगों में से कुछ लोग। तो कुछ लोग ये करने वाले हैं कि इच्छाएं, भावनाएं, दूसरों से अपेक्षाएं बिल्कुल आप छोड़ देंगे और ये आपका जो परिवर्तन है वो बिल्कुल चर्चा का विषय बनेगा कि कल तक इस व्यक्ति को छोटी छोटी बातें जो खराब लगती थी, आज ये व्यक्ति अपने आप में इतना मजबूत है कि इसको अब दुख नहीं होता। देखो, बहुत गिविंग नेचर आप रहे हैं, डाउन टू अर्थ रहे हैं, आपने लोगों की बहुत मदद भी की है, आपने लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, तो उसका प्रतिफल तो आपको मिलना ही है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी मिलता है। कहते हैं बुरे कर्मों का नतीजा अगर है तो अच्छे कर्मों का भी नतीजा मिलता ही मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अच्छे कर्मों का नतीजा मिलते हुए नज़र आ रहा है। आप बहुत शाइन करेंगे, ग्रो करेंगे, अपने जीवन में उस चीज़ को पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। वो देखो, कुछ भी हो सकता है। आप अगर प्यार को पाना चाहते हैं तो प्यार मिलेगा आपको, आप पैसों को पाना चाहते हैं पैसा मिलेगा, और अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर बढ़ेंगे आप। मुझे यहाँ स्पिरिचुअल बहुत नज़र आते हैं, आप ईश्वर को बहुत मानने वाले हैं और आपकी ये जो कहूँगी ये जो तपस्या है, जो साधना है, ये कहीं ना कहीं पूर्वजन्म से जुड़ी हुई है। तो क्योंकि आप पूर्वजन्म में एक साधक थे और आपकी एक अधूरी साधना रह गई है और आपको यहाँ पर पूरा करना है, तो इसीलिए आपका जन्म हुआ है। तो निकट भविष्य में ये चर्चा होगी आपके बारे में कि आप ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित हैं, आप लोगों के प्रति बहुत समर्पित हैं। लोग अगर चार बातें भी आपसे कुछ कह देते हैं तो आप उसको माफ़ करते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल माफ़ करते हैं, माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आना है, अद्भुत चमत्कार होगा। जो कल तक बदले की भावनाएं आपके अंदर भरी रहती थी, जो लोगों के प्रति ये था कि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, ईश्वर इनके साथ भी गलत हो, तो ये सबसे पहले बदलने वाला है। आप जान पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप टैरो का वीडियो देखते हैं इसलिए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने इतना सुना है धर्म के विषय में, इतना जाना है कि असली धर्म क्या है, और आप लोगों को माफ़ करते हुए जो आगे बढ़ेंगे उस बात की बिल्कुल यहाँ पर चर्चा होगी। तो सरल स्वभाव से हैं आप, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार के मैं कहूँगी कि आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप कोई भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या आप जो भी जिस भी क्षेत्र में हैं, आप वैज्ञानिक हैं या जो भी हैं, आपकी जो नेचर है बहुत डाउन टू अर्थ है। आप जो भी वर्क पैलेस पे जो काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी आप बिल्कुल बराबरी का दर्जा देते हैं। बिल्कुल भी उनके प्रति ऐसा नहीं है आप उनको नीची भावनाओं से, नीची निगाहों से देखते हैं। एक आप बराबरी का दर्जा रखते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, और इस बात की चर्चा होती भी है और आगे भी होती रहेगी कि आप लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपके पास देखो पैसों की कमी नहीं दिख रही है, यहाँ पर आप में रुतबा है, पैसा है, एक स्टैंडर्ड है, आपकी एक पोजीशन है। लेकिन कहो तो आप पढ़े तो आप ज़मीन पे भी बैठ के खाना खा लेंगे, आप पढ़े तो आप गरीब के घर भी चले जाएंगे, आप पढ़े तो आप सादा एक टी शर्ट और लोअर में निकल जाएंगे। आपको कोई घमंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, आप जो हैं जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर इस बात की देखो चर्चा होती है आपके बारे में। और बुराई की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे लोगों की निंदा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो निंदा तो वहाँ पर होनी ही है। जब चार गुण होंगे तो चार अपगुणों की बात होगी। अपगुण क्या होते हैं?
आपके अंदर ऐसा नहीं है संपूर्ण रूप से कोई मनुष्य पूरी तरीके से बहुत अच्छा है। मैं खामखा की बात नहीं करती हूँ, शुगर कोटेड नहीं करती हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग में भी कोई कार्ड निकल के आता है और आपकी पर्सनैलिटी में मुझे कुछ दिखता है, झोल झाल मैं बताती हूँ जिससे कि आप सुधार कर सकें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके अंदर भी ये कमियां हैं कि आपका क्रोध बहुत हावी आप पर हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, आप लोगों को बहुत अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों की ये सोच है। हालांकि आपने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल किया है। इस बात की निकट भविष्य में चर्चा होगी कि अब आपको पहले जैसा गुस्सा नहीं आता है। दूसरा, आप जो बहुत ज़्यादा जो एक है होता है ना कि लोगों को अपने तरीके से चलाना, अपनी बातों को समझाना, अपनी बात का श्रेय रखना, ऐसी लोग सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपनी अपनी कहते चले जाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। पर ऐसा नहीं है, आप सुनते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप ठीक है अपनी चलाते हैं। देखो आपकी एक पोजीशन है, आपका एक जो जगह है वहाँ पे आपका कुछ ऐसा काम भी है जहाँ पे आपको कहना पड़ता है, अपनी बात को रखना पड़ता है। तो उसके लिए अगर 4 लोग ये कह देते हैं कि ये तो अपनी ही चलाते हैं, तो वहाँ पे परेशान नहीं होना है। तो शिव शक्ति का संदेश भी ज़रूर लूँगी मैं आपके लिए कि शिव शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ शिव काली ऑरिकल डेक से। तो कार्ड निकल के आया है, ये माँ तारा का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। माँ तारा आप सबको ही पता है, ग्रीन तारा, वाइट तारा, तारा माँ के बारे में। तो यहाँ पे व्यापार में तरक्की का ब्लेसिंग है आपको। आपके व्यापार में कोई तरक्की होगी। आप जो वर्क पैलेस हैं उस पर बिल्कुल तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरक्की की ज़रूर आपकी निकट भविष्य में चर्चा होगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, चलना है रास्तों पे, भगवान के बताए हुए मार्ग पे। देखो कर्मा आपको करना होता है और भविष्य आपका कर्मा पर ही निर्धारित होता है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल की इच्छा मत रखिए, फल ईश्वर देगा। तो यहाँ पर माँ तारा का आ ही गया है कि आपको तरक्की मिलेगी, बेहिसाब तरक्की मिलेगी। आपकी मेहनत जो होगी बिल्कुल रंग लाएगी। आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है किसी चीज़ से। और लोगों की बातें कभी बहुत प्यारी होती हैं और कभी कड़वी भी। तो दोनों ही तरीके की बातों को सुनकर उन पर ये गौर करने की ज़रूरत होती है, क्या हमें इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, ना कि बुरा मानने की, ना कि चिढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ तक है आपने अपने आप को बहुत बदला है, अब आपको वो बातें चुभती नहीं हैं, अब आपको वो बातें बुरी नहीं लगती हैं, क्योंकि आपने जान लिया है कि ईश्वर की ही कृपा से कोई बात हमें सुनने को मिलती है, वो चाहे अच्छी हो हमारे बारे में या बुरी। अगर बुरी बात है तो वहाँ सुधार की ज़रूरत है और अच्छी बात है तो वहाँ हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो किस किस को अच्छा लगता है शिव शक्ति संदेश सुनना, बताएं ज़रूर। एंजल के संदेश किस किस को सुनना है ये भी बताएं कि कौन से एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। और पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल मुझसे संपर्क करें। देखो जिन्होंने ली है रीडिंग उनको पता है कि कितना लाइफ में अपने आप को चेंज आप कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से। और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं ये, और मेरे दूसरे चैनल पे भी आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।